अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज हमारा मदीना में डे 7 है। आज हमारी वापसी है मक्का की तरफ। तो हमने सोचा जाने से पहले नमाज अदा कर ली जाए जोहर की। मेरे हस्बैंड ने रोज़ा रसूल जाके आखिरी दफ़ा सलाम पेश करना था, तो हम निकल पड़े सुबह सुबह ताकि टाइम से फारिग हो सके, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो 4 बजे की थी। तो सुबह नाश्ते के बाद फारिग होकर मेरे हस्बैंड रोज़ा रसूल सलाम पेश करने के लिए चले गए। फिर वापस आके फिर हम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए जोहर की। फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद घर आके थोड़ी बहुत हमने पैकिंग की, जो पैकिंग रह गई थी। ट्रैवलिंग आप किसी भी कंट्री में कर रहे हो, लेकिन एंड टाइम पे आपकी पैकिंग रह जाती है थोड़ी बहुत। मस्जिद नबवी में हम एंटर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मर्दों वाली साइड पे चले गए और मैं ये औरतों वाली साइड पे आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जोहर का टाइम हो गया है, तो अब हम नमाज अदा करेंगे। 1 वीक कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। दिल कर रहा था कि भी और यहाँ पे रुका जाए और स्टे हो। इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 2 हफ्ते तो लाजमी इधर मदीना में स्टे करेंगे, क्योंकि मुझे 1 वीक भी थोड़ा लग रहा था कि इस जगह में बहुत ज़्यादा सुकून है मस्जिद नबी में। अब हम जोहर की नमाज पढ़ के आ गए हैं, तो जूसेस भरे हुए थे जोहर के बाद। जूसेस पी के हमने पैकिंग करके हम सामान नीचे आए तो गाड़ी हमारी आई हुई थी, क्योंकि गाड़ी वाले का नंबर हमने ऑलरेडी मोबाइल में सेव किया हुआ था। उसको कॉल की तो टाइम पे आ गया हमें लेने के लिए। फिर हम गाड़ी में बैठ के हम अपने नए सफ़र के लिए रवाना हो गए। नए सफ़र मतलब मक्का की तरफ जा रहे हैं। अब दोबारा हम उम्रा करेंगे। एहराम हमने होटल से ही पहन के निकले थे, बच्चों को भी पहना दिया था। उम्रा की नीयत हमने ट्रेन में की थी, और ट्रेन में बैठने के फ़ौरन 5 मिनट बाद ही आपकी मिकात आ जाती, तो आपको फिर नीयत करनी पड़ती है। तो यही है कि होटल से नीयत करके आए या फिर ट्रेन स्टेशन पहुंच के फिर आप नियत कर लें। अब आपको सामने नजर आ रहे होंगे ट्रॉली लेके जो आदमी खड़े हुए हैं, ये आपका सामान अंदर लेकर जाने के लिए 25 रियाल लेते हैं ट्रॉली के साथ। आपको खाली ट्रॉली चाहिए तो उसके लिए आपको 5 रियाल देने पड़ेंगे। हमने सिर्फ ट्रॉली ली, क्योंकि बच्चों के साथ सामान लेकर जाना फिर डिफिकल्ट होता है, तो हमने एक ट्रॉली ले ली। गर्मी थी और बहुत ज्यादा हब्स थी। कहीं कहीं बादल नजर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये दूर दूर आपको बादल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है या बादल आएंगे तो बारिश होगी। अभी हम पहुंच गए मदीना ट्रेन स्टेशन। अगर आप अलबेग खाना चाहते हैं तो आप मदीना स्टेशन आधा घंटा 1 घंटा पहले आए, क्योंकि आपको पता है अलबेग पे कितना रश होता है। और यहाँ पे ओनली 1 वॉशरूम है, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी। प्रेयर की भी जगह जो मेल्स की सेपरेट और फीमेल की सेपरेट, लेकिन एक ही है। मक्का स्टेशन में जो है वॉशरूम ज्यादा है, और प्रेयर की जगह ऊपर भी है, यानी डिपार्चर वाली साइड पे भी और अराइवल वाली साइड पे भी। टिकट स्कैन की और एलिवेटर लेके हम ऊपर पहुंच गए। डिपार्चर वाली जगह पे लिफ्ट लेके आप ऊपर जाते हैं डिपार्चर वाली जगह पे। फिर जब आपका टाइम हो जाता है ट्रेन चलने का, तो 5-10 मिनट पहले वो आपको लिफ्ट लेके फिर आपको नीचे आना पड़ता है, वरना डिपार्चर का वेटिंग एरिया ऊपर है। हमारी कोच का जो नंबर था वो 006 था। हमने सामान रखा और सामान रख के बैठ के, और अब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। मदीना से मक्का की तरफ जाने के लिए रश ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उम्रा करने के लिए जाना होता है। बहुत से ग्रुप आए होते हैं, जिस तरह मलेशिया के, इंडोनेशिया के लोग आए होते हैं। हमने मक्का से मदीना ट्रैवल किया था, हमें फिर भी एक्स्ट्रा सीट्स मिल गई थी, लेकिन इसमें कोई सीट्स एक्स्ट्रा नहीं थी। सारी की सारी ट्रेन बुक थी। ये देखिए मौसम जो मैं आपको दिखा रही थी ना शुरू में बादल, तो अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज बारिश थी कि अच्छा खासे जो रोड थे और जो इतने सड़कें गीली हो गई और पानी खड़ा हो गया। जब से हम मक्का मदीना आए हैं तब से अल्लाह की रहमत हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। जब हम मक्का लैंड किए तब भी बारिश हो रही थी, फिर हम मदीना गए तब भी बारिश हो रही थी, अब हम मक्का दोबारा जा रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये कुछ नज़र भी नहीं आ रहा सही तरह। काज जो है ट्रेन में बैठने के 5 मिनट बाद ही आ जाता है, तो आपको ट्रेन में बैठते सही नियत करनी पड़ेगी, या फिर आपको स्टेशन में नियत करनी पड़ेगी और फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा। जब रश ज़्यादा होता है तो लगेज रखने के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अपने बैग हैं आपके सर के ऊपर एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे रखेंगे स्मॉल बैग, और बड़े बैग ये जो है कोच में एंटर होते साथ ही ये जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे रखेंगे। ये अब टॉयलेट्स का एरिया आ गया। टॉयलेट्स का भी एरिया जो था साफ सुथरा था, क्लीन था। यहाँ पे बेबी चेंजिंग के लिए भी ऑप्शन बनाई हुई थी कि अगर आपने अपने बच्चे को चेंज करना है तो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप चाहे वजू भी कर सकते हैं। और हमें बैगेज का कोई इशू नहीं हुआ था। उन्होंने हमें नहीं कहा कि ये बैग छोटे हैं, बड़े हैं, आप लेकर नहीं जा सकते। अब आप ये देखें, ये स्पीड देखें ट्रेन की, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और सबसे मजे की बात ये है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आपको ऐसे लगेगा कि 20 या 30 की स्पीड से चल रही है, कि इतनी स्मूथ ये जो है इसकी राइड है। आपको बिल्कुल सफ़र की थकावट भी नहीं होती। जब आप इसका सफ़र करते हैं ना, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको सफ़र की थकावट नहीं होती। आप कार में सफ़र करें तो आपको सफ़र की थकावट होती है। और यहाँ पे है स्नैक्स की भी जगह है। अगर आपने कोई स्नैक्स लेने हैं, चाय लेने हैं, कॉफ़ी ड्रिंक लेना है, तो वो आप पे करके यहाँ से ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, मैंने रिवॉल्ट कार्ड यूज़ किया था। रिवॉल्ट कार्ड से आसानी से पेमेंट करके हम यहाँ से स्नैक्स लिए थे। अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हम मक्का पहुंच गए हैं। 2 घंटे कैसे गुजरे बिल्कुल पता ही नहीं चला। ये हमारी फर्स्ट ट्रैवलिंग नहीं थी, ये हमारी सेकंड टाइम ट्रैवलिंग थी। हमने मक्का से मदीना गए थे, अब मदीना से मक्का भी हम इसी में आए हैं। शुरू में मैंने आपको पेमेंट का बता दिया है कि इसके चार्जेस क्या दिए हमने, अडल्ट के क्या चार्जेस हैं, बच्चों के क्या चार्जेस हैं और इन्फेंट के क्या चार्जेस हैं। इधर भी हमने कार ऑलरेडी बुक की हुई थी। आने से पहले उसको फ़ोन कर दिया, तो हमारे आने से पहले ही ड्राइवर अवेलेबल था। कार में बैठ के हम अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए रवाना हो गए, इस होटल की तरफ रवाना हो गए। हम देखे मक्का का भी मौसम बहुत खूबसूरत
था। देखें बादलों में बारिश हो रही थी। जब हम होटल पहुंचे तो इतनी बारिश हुई, इतनी बिजली चमक रही थी। सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग होटल बुकिंग की। उससे लोग मुझसे क्लॉक टावर होटल की बुकिंग का पूछ रहे थे, कैसे की, कहाँ से की, कितने चार्जेस दिए। मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। ये हमारा जो होटल है स्विस होटल मक्का में हमने स्टे किया। सेकंड जो हमारा स्टे था, पहला स्टे जो हमारा था वो क्लॉक टावर फेयरमाउंट होटल मक्का में था। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपने होटल कहाँ से बुक करवाना है या मैंने कहाँ से बुक करवाया है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको जहाँ मुनासिब लगता है आप वहाँ से बुक करवाएं। ये आप देख रहे हैं all.com। ठीक है, ये आपने पहले जाना है ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर को क्लिक करना है। क्लिक करके आपने जाना है सर्च में। जब आप सर्च में चले गए तो आपने इधर लिखना है all.com। जैसे कि आपको नज़र आया all.com होटल बुकिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ये आ गया हो बुक यो। अब इसको मैं ओपन करूँगी। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था इसलिए इजीली ओपन हो गया है। तो अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पे या ऐप पे जाके इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये जो है होटल की बुकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इनके मुख्तलिफ शहरों में, कंट्रीज़ में इनकी ये जो है स्कीम्स वगैरह हैं, मतलब यूरोप में, दुबई में और भी बहुत सी जगहों पे। तो अगर आप बुक करवाना चाहते हैं भैया। अब मैंने जो होटल बुक करवाए थे यहाँ पे मक्का का करवाया था। यहाँ से ना जो 2 होटल बुक करवाए थे, एक स्विस होटल मक्का, एक क्लॉक टावर फेयरमाउंट होटल मक्का। अब क्योंकि मैंने पहले अकाउंट आपने रजिस्टर करना है अपना, सबसे पहले इधर आके आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। मतलब आपने जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं ना, इसी तरह इनकी एप्लीकेशन फिल करके अपना अकाउंट बना लेना है। फिर जब आप एप्लीकेशन बना लेते हैं या अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें आपको जो मेंबर होते हैं उनको 10% ऑफ मिलता है किसी भी होटल में। ठीक है, तो मैंने इधर 2 होटल बुक किए तो मैं इनकी ये सिल्वर मेंबर बन गई क्योंकि मेरे इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल गए। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बुकिंग की तरफ ले जाऊँ ताकि मैं आपको अपनी सी माई हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है स्विस होटल मक्का और मक्का क्लॉक रॉयल टावर। ठीक है, ये होटल वगैरह बुक करवाए थे इन डेट्स पे मैंने। अब सबसे पहले स्विस होटल मक्का चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं ना। इनकी ये है सर के, ये होटल रूम जूनियर सूट काबा जिस तरह आप ये देख रहे हैं। ये इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, सारा कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, अमाउंट स्टे बेड और ब्रेकफास्ट थे। ठीक है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अब ये जो है 3-4 दिनों के लिए ना जो पे किया है तो ये अमाउंट है। ये अमाउंट आगे ज़्यादा कम के हिसाब से थी क्योंकि रेट जिस तरह का रेट होता है उसी तरह ये चार्ज करते हैं। पेमेंट हमने होटल में जाके की थी तो बास का रेट कम हो तो आपको कम पे करने पड़ते हैं, तो ये अपडेट होते रहते हैं। तो उस वक्त जब हमने दिए थे ये ज़्यादा बता रहा है, हमने 1000 पाउंड तक हमारा 3-4 दिनों का था। इससे पहले जो हमने होटल बुक किया था मक्का क्लॉक रॉयल टावर, अगस्त 18 से 21 अगस्त आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है, मक्का क्लॉक रॉयल टावर अफेयरमेंट होटल। अमाउंट ऑफ द स्टे, अभी आप ये कोर्स से देख लें जो बार बार मुझसे पूछते हैं ना, ये सऊदी रियाल में है, ये जो है पाउंड में है। ठीक है, हमने पाउंड में पे की थी और ये कन्वर्ट उन्होंने सऊदी रियाल में की हुई है। और हमारा जो था सिटी व्यू जो था ना सूट था, ये रेजिडेंशियल स्वीट ट्विन सिटी था कि इसकी वीडियो भी मैं लगाऊंगी। और जो प्री रेजिडेंशियल स्वीट था वो हमें उन्होंने एक रात के लिए, क्योंकि हम इनके मेंबर थे तो हमने रिक्वेस्ट की थी रूम चेंज करने के लिए, तो उन्होंने हमें रूम चेंज करके दिया था एक रात के लिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर आप इनके मेंबर हो और आपके इतने ज़्यादा पॉइंट्स बन जाए जिस तरह मैंने आपको दिखाए हैं, जिस तरह ये रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं, आपको वो अलाउ कर सकते हैं। या आप अगर चेंज करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रूम चेंज भी कर देते हैं कि अगर आपको कुछ ना पसंद आए। तो हमें सिटी व्यू में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी तो हमने उनको से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें उसी में एडजस्ट कर दिया था। वो भी इसलिए नहीं दिया था कि भाई वैसे आपको किसी को भी नहीं मिलेगा, हाँ आप मेंबर थे इस वजह से दिया था। और दूसरा अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उन दिनों में रश कितना है, क्योंकि जब हम गए थे तब इतना रश नहीं था। होटल्स वगैरह में तकरीबन रश था लेकिन इतना नहीं था, खाली थे ज़्यादातर जो रूम्स वगैरह थे ना, जो मैं जिस स्वीट में हमने स्टे किया हुआ था या जिस हमने फ्लोर में स्टे किया हुआ था वहाँ पे जो ज़्यादा रश नहीं था। तो इस वजह से हमें जो रूम है वो अवेलेबल हो गया या उन्होंने दे दिया। अब उसका कितना किराया था उसका मुझे नहीं पता,
इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ प्री रेजिडेंशियल स्वीट का कितना किराया है या कितने चार्जेस वो लेते हैं। अब और क्लासिक बेनिफिट में है कि आप 10% ऑफ है, ठीक है, मेंबर रेट, ऑनलाइन चेक इन और चेकआउट है, पार्टनर्स बेनिफिट है। अब जो क्लासिक मेंबर होते हैं, इन होटल पे जो मेंबर हैं, जो इन्हीं होटल से बुकिंग करवाते हैं या इन्हीं की वेबसाइट से बुकिंग करवाते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। अब ये जो सिल्वर स्टेटस के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। रिवॉर्ड पॉइंट्स, बोनस ऑन स्टे, 24% मेंबर रेट है, फ्री इंटरनेट एक्सेस है, हेल्थ एंड क्लब सपोर्ट फैसिलिटीज़ है, एक्सेस टू और पार्टनर सर्विस एंड बेनिफिट्स है, प्रायोरिटी वेलकम है, वेलकम ड्रिंक होगा, अर्ली चेक इन एंड चेकआउट, लेट चेकआउट की फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल होगी। ये सारे मेंबर्स को, और ये सिल्वर स्टेटस, फिर ये गोल्ड आ गया, उसके बाद प्लेटिनियम आ गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, जितना जितना आप इन होटल्स में रहेंगे, जितने जितने आपके पॉइंट, उतनी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। अब मैं एक रफली सर्च लगाई है, मक्का सऊदी अरेबिया फ्रॉम 11 2 नाइट्स के लिए, अडल्ट 2 चिल्ड्रन। अब ये सर्च में जाते हैं। अब इसमें बता रहा है 7 होटल्स आर अवेलेबल। सिस होटल अल मकाम मक्का, ये डिस्काउंट है 19%। अब हमें 20% डिस्काउंट है। ये देख लें आप, ये सिर्फ मेंबर की वजह से। आप ये ना कहना कि हर एक को इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, हर एक को इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले आपको होटल बुक करवाने पड़ेंगे फर्स्ट। आप जब इनके क्लासिक मेंबर बनेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट होगा। अब हम सिल्वर हैं तो इसलिए हमें डिस्काउंट ज़्यादा है। ये रेफल्स है, ये है क्लॉक टावर, मेंबर रेट ये है। अगर आप इसी को booking.com पे देखेंगे आपको 472 रेट ही मिलेगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब मैं सी रूम्स पे क्लिक करूँगी तो ये रूम आ जाएंगे, रूम्स की डिटेल आ जाएगी। रेजिडेंशियल सूट ट्विन सिटी इतना है, किंग सिटी, अब जो काबा व्यू की आप देख लें, ये आ रही रेजिडेंशियल स्वीट किंग काबा। अभी आगे प्री रेजिडेंशियल स्वीट काबा। जो प्री रेजिडेंशियल स्वीट है ना काबा का, उसकी जो प्राइस है 2 रातों की 1600 या 1700 पाउंड लगा लें, 2 रातों की है, और 4 गेस्ट मैक्सिमम। होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि कौन से रूम की कितनी कितनी प्राइस है। इसी तरह आपने जिस होटल में भी स्टे करना है, स्विस होटल मुकाम मक्का, स्विस होटल मक्का, ये जितने भी होटल आ रहे हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं, इन सब में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रूम आपने सी रूम्स में के, वहाँ पे जाके आपने प्राइस देख ली। ट्विन रूम है, काबा व्यू है, पार्शल काबा व्यू, उन सब की प्राइजेस इसमें आ रही हैं, और फिर कितने बंदे हैं उनके हिसाब से प्राइजेस आ रही हैं। तो आपने बुक करना है तो आप इस तरह बुक कर सकते हैं। अब ये booking.com से हमने शारजा रिजेंसी प्लाज़ा 21 से 27 अगस्त तक बुक किया। उसकी प्राइस पाउंड में 1 वीक की ये है। अब इसको आप खुद ही डिवाइड कर लें कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, उतने दिनों में डिवाइड करके देख लें कि पर डे इसकी प्राइस क्या है। लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, 4 स्टार होटल था। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।